आप देख रहे हो सूडोसेक। मैं हूं मिस्टर अनोनमस। आज की इस क्लास में आप देखने वाले हो काली नेट हंटर के बारे में। आज हम जानेंगे काली नेट हंटर आखिर क्या होता है और इसे किस तरीके से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए जानते हैं व्हाट इज काली नेट हंटर। काली नेट हंटर को एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को सीखने और परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ये एक पावरफुल कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये सेम टू सेम लाइनक्स जैसा आपको एनवायरनमेंट देता है, तो आप यहाँ पे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस सीख सकते हो। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे एथिकल हैकिंग टूल्स आपको मिल जाते हैं एंड समय पड़ने पर आप फ्यूचर में और भी बहुत सारे इंटरनेट के थ्रू एथिकल हैकिंग टूल्स को इसके अंदर डाउनलोड करके उन्हें सीख सकते हो, जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, एनमैप हो गया। काली नेट हंटर के अंदर आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप कोई प्रोग्राम लिखना चाहते हो या फिर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो आप काली नेट हंटर के अंदर ये काम भी इजीली कर सकते हैं एंड अपने लिए टूल्स लिख सकते हैं एंड प्रोग्राम्स लिख सकते हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हैं। अब इसके थ्रू नेटवर्क पेन टेस्टिंग कर सकते हो, किसी भी डिवाइस की वल्नरेबिलिटी जान सकते हो, स्कैनिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। अगर आप अब काली नेट हंटर का इंस्टॉलेशन अपने एंड्रॉयड मोबाइल में करना चाहते हो तो आपको एक खास बात पता होना चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट है इसे ढंग से रन करने के लिए अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, तो उनके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले गुड इंटरनेट स्पीड। इसके अलावा आपके मोबाइल का प्रोसेसर ठीक ठाक होना चाहिए। 2 GB रैम है तो आपका ये जो काली नेट हंटर है आपके फ़ोन में लैग करेगा। 4 GB या उससे ज़्यादा रैम है तो आपके फ़ोन में काली नेट हंटर ढंग से वर्क करेगा। आप अगर काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर रहे हो अपने एंड्रॉयड मोबाइल में तो कम से कम इंटरनल स्टोरेज 8 GB से 7 GB तक खाली कर लें। इसकी मदद से आपके फोन में काली नेट हंटर बिना लैग हुए इजीली वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको काली नेट हंटर को इंस्टॉल करना है अपने फोन के अंदर। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है जिसकी नीड होगी एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल में काली नेट हंटर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाओगे। इस एप्लीकेशन का नाम है टर्मक्स। अब टर्मक्स एक पावरफुल एंड्रॉयड एमुलेटर है जो कि आपको लाइनक्स जैसा एनवायरनमेंट देता है एंड इसी के ऊपर आप कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि काली नेट हंटर को इंस्टॉल करके उसे रन कर पाओगे। बट ऐसा करने के लिए आपको टर्मक्स का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से कभी भी पहले टर्मक्स को इंस्टॉल किया हो तो आप उसे अभी के लिए अनइंस्टॉल कर दें एंड मेरे बताए हुए मेथड के थ्रू इसे इंस्टॉल करें, ताकि बिना किसी एरर के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप काली नेट हंटर के इंस्टॉलेशन को सक्सेसफुली कर पाए ना अपने फोन के अंदर। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन है जिसकी नीड होगी एंड इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने मोबाइल में काली नेट हंटर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाओगे। इस एप्लीकेशन का नाम है टर्मक्स। अब टर्मक्स एक पावरफुल एंड्रॉयड एमुलेटर है जो कि आपको लाइनक्स जैसा एनवायरनमेंट देता है एंड इसी के ऊपर आप कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि काली नेट हंटर को इंस्टॉल करके उसे रन कर पाओगे। बट ऐसा करने के लिए आपको टर्मक्स का लेटेस्ट वर्जन चाहिए होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से कभी भी पहले टर्मक्स को इंस्टॉल किया हो तो आप उसे अभी के लिए अनइंस्टॉल कर दें। आप आ जाओ अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर में एंड उसको ओपन करने के बाद आप लिखो गूगल सर्च इंजन में एफ-ड्रॉइड टर्मक्स। टर्मक्स का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको एफ-ड्रॉइड में मिल जाता है। एफ-ड्रॉइड सेम टू सेम गूगल प्ले स्टोर की तरह ही एक एप्लीकेशन स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जहां पर आपको टर्मक्स भी मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन वाला। तो आपको जस्ट गूगल सर्च इंजन में लिखना है एफ-ड्रॉइड टर्मक्स एंड जैसे ही से आप सर्च करोगे तो आपको यहां पर पहला ही लिंक मिल जाएगा। अब ये लिंक डायरेक्ट आपको मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन पार्ट में, तो उसी पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आप जैसे ही नीचे आओगे, ठीक है, ये देखिए आपको दिख जाएगा टर्मक्स एंड जैसे ही आप नीचे आओगे ना तो यहां पर इसके कुछ ओल्ड वर्जन आपको मिल जाएंगे। ये पहला जो है यहां पर डाउनलोड एफ-ड्रॉइड, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको नीचे जाना है, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको देखिए मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर के साइड अगर आप देख पा रहे होगे
वेट अ मिनट गाइस, यहाँ पर ये देखो वर्जन टर्मक्स का दिखा रहा है। ये ऊपर वाला एंड्रॉइड आपको नहीं डाउनलोड करना है, आपको केवल टर्मक्स डाउनलोड करना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे टर्मक्स के कई वर्जन आपको मिल जाएंगे, बट हम लेटेस्ट वर्जन 97 MB का जो है वो डाउनलोड करने वाला है। तो डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है एंड इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया है, इसे इंस्टॉल भी कर लिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसे इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है टर्मक्स में, एंड टर्मक्स में आने के बाद आपको क्या करना है, अगर अब आप चाहते हो काली नेट हंटर को इंस्टॉल करना, क्योंकि टर्मक्स को आप यहाँ पर पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, तो कुछ सेटिंग्स है जो कि आपको करनी होती, तो उसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना है APT अपडेट पैकेजेस को। बेसिकली जो है APT अपडेट करने से पैकेज की एक लिस्ट बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर APT अपडेट कर लेंगे एंड इसके बाद आपको दूसरी जो कमांड है वो एक चलानी होगी, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये करने के बाद आपको दूसरी कमांड चलानी है APT अपग्रेड, ओके, -y कर दीजिएगा ताकि सभी परमिशन अलाउ हो जाए। एंड अगर परमिशन ये मांगता भी है, बेसिकली इस कमांड से क्या होगा कि जो भी पैकेजेस की लिस्ट बनी होगी वो अपग्रेड हो जाएंगे। अगर आप टर्मक्स को पूरा सीखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन में क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और अगेन गाइस, वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस फ्यूचर में भी मिलती रहें। तो यहाँ पर जितनी भी बार आपसे परमिशन मांगी जाए आप वाई करते रहिएगा, ओके ओके। यहाँ पर वाई करके मैंने कहा जितनी भी परमिशन आपसे मांगी जाए आप इसे वाई करके एंटर कर दीजिए। दैट्स इट, ओके। अब गाइस क्या करना है, आपको यहां पर लिखना है टर्मक्स हाइफन सेटअप हाइफन स्टोरेज, ओके। एंड इसे लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। तो इससे जो इंटरनल स्टोरेज परमिशन है वो अलाउ हो जाएगी। तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा, विंडो आएगा जो कि आपको अलाउ करने के लिए बोल रहा है, जिसके थ्रू आप इंटरनल स्टोरेज को मोबाइल के एक्सेस कर पाओगे। अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद अब हमने सेटअप कंप्लीट कर लिया एंड अब हम देखते हैं कि कैसे काली नेट हंटर को अपने फोन में हमें इंस्टॉल करना है। सेटअप पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। टर्मक्स के अंदर काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने के लिए अब आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट में जाना है, ठीक है। एंड इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाइएगा एंड उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड किया है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको आ जाना है इस वेबसाइट एंड आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे के साइड एंड यहां पर कुछ कमांड्स है गाइस जिनको आपको 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर सकते हो। ये बेसिकली काली नेट हंटर को इंस्टॉल करने का डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया गया है, ठीक है। कैसे यूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है। सो डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, जस्ट आप वीडियोस देखते रहें। तो अब दूसरी कमांड आपको यूज करनी है, एक मैं बताता हूं। यहां पर फिर से टर्मक्स में चलते हैं, ठीक है। एंड यहां पर आपको लिखना है टर्मक्स हाइफन हाइफन नहीं, एक मिनट, यहां पर आपको लिखना है। सो गाइज, अब यहां पर चलने के बाद आपको लिखना है APT इंस्टॉल wget एंड -y कर दीजिए। wget एक पैकेज है जिससे कि हम बेसिकली जो स्क्रिप्ट है उसे डाउनलोड करेंगे, ओके। तो wget -y एंड एंटर कर दीजिए। तो यहां पर आपको लिखना है APT, यहां पर आपको लिखना है pkg इंस्टॉल wget एक पैकेज है जिसके थ्रू हम जो भी स्क्रिप्ट है काली नेट हंटर की उसको डाउनलोड करने वाले हैं। एंड -y आप लगा दीजिएगा परमिशन अलाउ करने के लिए। अब यहां पर जो wget पैकेज है वो डाउनलोड होने लगेगा, ओके। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम थोड़ा सा टाइम देते हैं
एंड ये हो गया गाइज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आना है एंड यहाँ पर दूसरी जो कमांड है वो चलानी है, wget-o इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स। ओके, ये पूरी कमांड है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ गाइज। वेट अ मिनट, इसको आप कॉपी कर लीजिए, ये WR तक ये पूरी करनी है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, यहाँ से लेकर ये WR तक। ओके, इस कमांड को पूरा कॉपी कर लेना एंड उसके बाद यहाँ पर आकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो ये जो है स्क्रिप्ट डाउनलोड होनी चालू हो जाएगी। अब ये डाउनलोड हो गई है, अब LS करेंगे तो ये देखिए ये आ चुका है, इंस्टॉल हाइफन नेट हंटर हाइफन टर्मक्स। ठीक है, ये आपकी जो है मेन स्क्रिप्ट है जिसके थ्रू हम काली नेट हंटर को करेंगे इंस्टॉल। ठीक है, अब इसकी परमिशन चेंज करनी है तो परमिशन चेंज करने के लिए देखो लिखा हुआ है chmod+x इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स, इसे कॉपी कर लेंगे। चाहो तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हो, बट टाइम को बचाने के लिए आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको लिखना है chmod+x, यानी कि इसे एक्सिक्यूटेबल परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, एंड अब जो फाइल है उसका नाम यानी कि इंस्टॉल हाइफन नेट हंटर हाइफन टर्मक्स एंड यहाँ पर एंटर करेंगे। अब अगर आप LS करोगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, एंड हाँ गाइस, एक चीज और कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि इसको इंस्टॉल करने के लिए, इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है ./ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो है ना इंस्टॉल नेट हंटर टर्मक्स से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड जैसे ही आप इसे एंटर करोगे तो ये रन हो जाएगा। एंड रन होने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस देखिए आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो नेट हंटर का। ARM64 तो लिखा हुआ है, ये आर्किटेक्चर है। ठीक है, हमारे सिस्टम का, आपके सिस्टम का, मोबाइल सिस्टम का कुछ और हो सकता है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, फुल, मिनिमल, नैनो। फुल में क्या है, फुल में आपको काली नेट हंटर के सभी टूल्स मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल्ड, जिनके अंदर आप डिफरेंट काइंड के चीजें कर पाओगे, जैसे प्रोग्रामिंग सीख पाओगे, अपना एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर पाओगे। आपको पहले से उसमें मेटास्प्लॉइट मिल जाएगा, nmap मिल जाएगा, जितने भी टूल्स है सब पहले से इंस्टॉल होके मिल जाएंगे। नेट हंटर ARM64, अब ये एक अलग तरीके का जो है आपका इमेज है, फाइल है, जिसके अंदर कुछ कम ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा लाइट वेट वर्जन है। ठीक है, जिसके अंदर आपको टूल्स इंस्टॉल करने होंगे मैनुअली। एंड उसके बाद आपको तीसरा देखने को मिलता है नेट हंटर थर्ड, जो कि आपको बोल रहा है नैनो। एंड ये नैनो का मतलब है कि इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, आप इसमें केवल जो भी कमांड्स है वो रन कर पाएंगे, बट चाहे तो मैनुअली आप जो भी टूल्स है, पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि हम एथिकल हैकिंग को सीख रहे हैं, दैट्स व्हाई हम चाहते हैं कि हम पूरे टूल्स इंस्टॉल कर लें एक बार में ही। ठीक है, तो फुल काली नेट हंटर का इंस्टॉलेशन करना है तो पहले नंबर वाले इमेज के साथ जाओ, और अगर आपके फोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम है तो आप सेकंड या थर्ड वाले इमेज के साथ जाओ। ठीक है, तो चलिए हम पहले नंबर को सेलेक्ट करते हैं एंड एंटर करते हैं। तो जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे रिलेटेड जितने भी डिपेंडेंसीज हैं वो डाउनलोड होना चालू हो जाएंगी। अब ये देखो एक फाइल है जो कि है rootfs की फाइल। अब इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये करीबन गाइज 1 से 1.5 GB तक की फाइल हो सकती है, डाउनलोड होने में टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे डाउनलोड होने दें। ठीक है, एंड जब भी ये डाउनलोड हो रही हो तो बैकग्राउंड में कुछ भी टास्क परफॉर्म ना करें, एक बार ये परफॉर्म हो जाए, एक बार ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, काफ़ी देर के बाद यहाँ पे जो भी काली नेट हंटर की फाइल थी वो डाउनलोड हो गई है इंटरनेट से, और अब ये फाइल एक बार डाउनलोड हो जाती है उसके बाद वेरीफाई होती है, जो कि rootfs फाइल है। एंड अब ये जो rootfs फाइल है जो कि बेसिकली काली नेट हंटर को इंस्टॉल करेगी हमारे टर्मक्स के अंदर, वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। अब rootfs फाइल को एक्सट्रैक्ट होने में टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके अपने मोबाइल के परफॉर्मेंस के हिसाब से। जितना भी ज़्यादा रैम एंड जो भी स्टोरेज है जैसा होगा, प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से ये इंस्टॉल होगा, इसमें टाइम लगेगा। तो जब ये इंस्टॉल हो रहा हो तो बैकग्राउंड में कोई भी टास्क परफॉर्म ना करें।
दोस्तों यहाँ तक हमारी जो रूट एफ की फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी है एंड एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे सामने ये कुछ ऑप्शन आया है जो कि हमसे बोल रहा है डिलीट डाउनलोडेड रूट एफ फाइल। ये जो रूट एफ फाइल है जो कि काली नेट हंटर को इंस्टॉल कर रही है, इसको अगर अब आप चाहते हो तो इस ऑप्शन के थ्रू इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हो हमारे सिस्टम से, या फिर आप इसे रख सकते हो। अगर आप इसे डिलीट भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर हमारी जो भी काली नेट हंटर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इस रूट एफएस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो बेसिकली यहाँ पे वाई कर दें, एंड अगर नहीं करना चाहते तो नो कर दें। ठीक है, वाई का मतलब यस है एंड एन का मतलब नो है। तो मैं यहाँ पर एन कर देता हूं, मैं इसे रखना चाहता हूं एंड एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एंड ये आपको मिल जाएगा काली नेट हंटर हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। कमांड लाइन यूजर इंटरफेस में काली नेट हंटर को रन करने के लिए आपको जस्ट लिखना है NH, एंड जैसे ही आप NH लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारा काली नेट हंटर जो है लोड हो जाएगा। तो काली नेट हंटर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए हम जानते हैं कि इसका हम बेसिकली किस तरीके से डेस्कटॉप मोड में यूज ले सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम काली नेट हंटर को GUI मोड में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको काली नेट हंटर को ओपन कर लेना है NH करके, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर केक्स का एक पासवर्ड सेट करना है। तो केक्स पहले हमें लिखना है, स्पेस देना है, PASSWD करना है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, तो ये कमांड है, एंटर करेंगे तो इसे आपको अब सेट करना है जो भी इसकी पासवर्ड है केक्स का, तो वो आप कुछ भी रैंडमली आप लिख सकते हो, बट वो पासवर्ड डालना जो कि आपको याद रहे, एंड कैरेक्टर की लेंथ 6 होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही आप रख सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं डाल देता हूं। इसके बाद हम एंटर करेंगे एंड उसके बाद फिर से हमें इस पासवर्ड को वेरीफाई करना है, उसे फिर से डाल के ओके एंड एंटर कर देंगे। अब ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू एंटर ए व्यू ओनली पासवर्ड, तो आपको यहां पर नो कर देना है, एंटर कर देंगे। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें केक्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि सर्वर को स्टार्ट करना है जिसके थ्रू हम RDP लेंगे। अब RDP लेने का मतलब है कि हम बेसिकली एक एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं जो कि है नेट हंटर केक्स, एंड ये मैंने गाइस पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है। इसकी जगह आप कोई और भी कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, जैसे कि VNC व्यूअर है। ठीक है, बट अगर आप नेट हंटर केक्स यानी कि जिस एप्लीकेशन का मैं यूज लेकर करने वाला हूं GUI मोड का यूज काली नेट हंटर के, तो उस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक दिया गया है, वहां से इसे आप जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। एंड जैसे ही डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट में आ जाओगे। वेबसाइट में आने के बाद सबसे नीचे चले जाना एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, देखिए डाउनलोड स्टोर नहीं डाउनलोड करना है, यहाँ पे डाउनलोड APK। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड डाउनलोड करने के बाद मैंने इसे जो है बेसिकली कर दिया है इंस्टॉल। ओके, ये इंस्टॉल्ड है, इसका ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है टर्मक्स में, एंड याद रखिएगा कि अब यहाँ पे हम केक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें लिखना है केक्स, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट ये जो सिंबल है एंड वाला इसको लगा देना है, एंड जैसे ही आप एंटर करोगे तो सर्वर जो है गाइस वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड आपको एक अगर इस तरीके का कुछ भी को दिक्कत आती है तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे एक बार फिर से रन कर सकते हो। चलो रन तो हो गया है, लेट्स सी काम करता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं एक बार, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, रन नहीं करता तो फिर आप इसे चला सकते हो दोबारा में। ओके, तो अब चलते हैं हम नेट हंटर केक्स को ओपन करते हैं, एंड ये जो है आपको लोकल होस्ट यहाँ पे आपको ये डालना है कॉलन। ठीक है, कॉलन वैसे ये तो पड़ा होता है :1। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको यूजर नेम तो कोई सेट किया नहीं था, पासवर्ड में जो पासवर्ड केक्स में सेट किया था वही डाल दो। एंड इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी पोर्ट था उसको डाल दो, देखें हाँ 5901। एंड जैसे ही हम इसमें कनेक्ट का वो करते, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। सो अब जो है गाइज आप काली नेट हंटर को यूज कर सकते हो इस तरीके से भी,
GUI मोड में। अगर आप अपने फिंगर को इधर उधर आजू बाजू करते हो तो इसका कर्सर भी इधर उधर मूव करेगा। एंड इस तरीके से ऊपर की तरफ मैं फिंगर ले जा रहा हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ तो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं ओपन हो गई हैं। इसमें आपको सब मिल जाएंगे। देखिए वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए अलग अलग टूल्स हैं, मैप है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें गाइज, आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें। एडवांस एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं। हो सके तो आप मेरे एडवांस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, आप उन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर आप हमारे स्पेशल क्लासेस चाहते हो तो आप उनकी मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ पर आप एडवांस एथिकल हैकिंग